हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी तक अपना जो टॉपिक चल रहा है वो अलजेब्रा है और जिसमें हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कराया। तो आज भी आपके सामने हम एक नया टॉपिक यानी कि उसका अलजेब्रा का ही एक नया टाइप लेके हाजिर हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक जो टॉपिक है अपना वो अलजेब्रा। अलजेब्रा में आज हम देखने वाले एक नया टाइप। लेकिन उससे पहले हमने आपको सबसे पहले कराया था ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था a माइनस बी के बी इसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि a, ठीक है, कौन सा देखा था, इनको जो दोनों को ऐड करके यानी कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस a माइनस के बी इसका भी होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, ये होता था आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने आगे पढ़ा था कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे क्या किया था हमने माइनस a माइनस के बी इसका होल स्क्वायर। क्या होता था इसका मतलब होता था आपका 4ab। फिर हमने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक कोष्ठक में a प्लस के बी और एक में a माइनस के बी। ठीक है, और उसके बाद हम चले थे आगे क्यूब पर। कैसे, जैसे कि ए क्यूब ए प्लस बी इसका होल क्यूब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक a प्लस बी। या अगर मैं इसी को अगर अंदर खोलना चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, जैसे आपको बुक्स में जो मिलेगा वो आपको पहली बार तो एज इट इज मिल जाएगा, बस सेकंड में क्या होगा, आपको पहले ये दिया होगा, ठीक है, उसके बाद में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसके बाद में बी क्यू को यहाँ पे लास्ट में दे देगा। ठीक है, तो आपको हमने इन वाले फॉर्मूले पे सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करके दोनों को सब्सट्रैक्ट करके उसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद में a प्लस बी का होल क्यूब। अभी तक इन पर रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन जो है करा चुके हैं। तो आज एक और नया टाइप आपके सामने हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखते हैं कैसे हैं उसमें क्वेश्चन। आप इन फॉर्मूलों को जितनी ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे उतना ही आपको इनमें जो कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा वो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो आप क्या करें कि सारे जो फॉर्मूले है ना उनको एक जगह, जैसे मैंने अभी लिखा था, उनको आप एक जगह एक पेज पे लिख लें और उनको बार बार याद करें। चलिए देखिए, आज का जो टाइप है उसको शुरू करने से पहले हम लेते हैं क्वेश्चंस और उसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 और आपसे कहा गया है कि बताइए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो, मेरे पास a प्लस बी इसका होल क्यूब मैं खोलूंगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्ठक क्या होगा a प्लस बी। अब देखो माइनस वाला खोलता हूं, a माइनस के बी इसका क्या करूंगा होल क्यूब बराबर क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्ठक a माइनस बी। ठीक है,
देखो प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक है, माइनस वाले का क्या फॉर्मूला होता है ये। देखो आप ये बताइए कि x माइनस वन अपॉन एक्स, इसका मैं अगर क्यूब करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का, मुझे कितना मिलेगा, यानी कि इसमें देखो फॉर्मूले में समझने का प्रयास करते हैं। देखो प्लस वाले का मैंने क्यूब किया तो मुझे क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, यानी कि प्लस वाले का जैसे ही मैंने क्यूब करा मुझे सारी जो वैल्यू थी वो सब प्लस वाली थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने माइनस वाले का क्यूब किया तो मुझे देखो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यानी कि मुझे कहीं भी प्लस नहीं मिल रहा है। यानी कि देखो अगर एक बार मैं ये भी सोचूं कि चलो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, x माइनस वन अपॉन एक्स, इसका मैं अगर क्यूब करना चाहूं तो क्या मुझे ये मिलेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको मैं ऐसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसका क्यूब करने पर क्या मिलता है, सारी वैल्यू माइनस की, यानी कि देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल रहा है, जबकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्लस वाला। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो इसके लिए हमें आपको क्वेश्चन कैसे बनाना पड़ेगा, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कुछ इसमें चेंजेस करनी पड़ेगी। कैसे, देखो माइनस वाले से तो हम इस पर पहुंच नहीं सकते, तो क्यों ना हम इसको प्लस वाले में कन्वर्ट कर ले, फिर प्लस वाले से इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्लस वाले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने आपको बताया था कि सेम पावर से सेम पावर में चीजों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमें इससे सेम पावर से सेम पावर में, यानी कि एक्स, ठीक है, प्लस वन अपॉन एक्स, मैंने आपको माइनस से प्लस में और प्लस से माइनस में चेंज करना बताया था, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे सेम पावर से सेम पावर को कन्वर्ट करते हैं। देखो हम इसको जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि a प्लस के बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसमें करते थे हम प्लस के 4ab, ठीक है, प्लस के 4ab। अब देखो हमें चाहिए कौन सी वैल्यू, प्लस वाली, यानी कि अगर मैं केवल मुझे इतनी वैल्यू चाहिए तो मैं इसको हटा के यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट लगा सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसका मतलब है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा, उसके बाद में देखो a माइनस के भी, यानी कि इतने की जो वैल्यू उसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 लिख दिया। उसके बाद में देखो प्लस वाली वैल्यू चाहिए, यानी कि प्लस करना पड़ेगा कितना, 4ab, इसका मतलब है 4 लिखना पड़ेगा। और देखो a और b सेम टू सेम में कट जाएंगे, इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इससे, यानी कि देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पिछला वाला, तो आप इसको ऐसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा, अंडर रूट 13, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब जब आपको ऐसे इसकी वैल्यू दे रखी हो और आपसे ये फाइंड करने के लिए कहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आप कहेंगे सर इसका क्यूब करो, क्यूब करने पर क्या मिलेगा मुझे, 13√13, ठीक है, 13√13। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं प्लस वाला होता है तो उसमें माइनस करते हैं, यानी कि माइनस के 3ab, ए बी से हमें कट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी, 13, तो रूट में लिखेंगे 13, ठीक है। अब देखो ये कितना है, 13√13, 13√13 में से 3√13 माइनस करेंगे, ठीक है, 13√13 में से 3√13 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 10√13, कितना हो जाएगा, 10√13। तो 10√13 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम आपको क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कराते हैं जिससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है कि x माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू अगर 5 है, देन आपसे पूछा गया कि बताइए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो मैंने जस्ट आपको इससे पहले बताया था कैसे, कि अगर मैं माइनस वाले का क्यूब करूं तो मुझे ये नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी। कैसे निकालते हैं वैल्यू, आपको क्या करना है, सेम पावर से सेम पावर पे जाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, ठीक है। दिए गए नंबर का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या करेंगे +4, 25 और 4 कितना हो जाएगा, √29, √29 लिखा, ठीक है। इतने की वैल्यू √29 है। अब देखो इसको इससे इससे ये वाला पार्ट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकालो, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब करने पर कितना मिलेगा, 29√29, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, 29√29। उसके बाद में आप क्या करेंगे,
-3, उसके बाद में देखो ए बी सम टू सम कट जाएंगे और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 29, तो कितना लिखेंगे √29, ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे -29 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 26, और कितना है √29, तो आपका आंसर कितना होगा 26√29। देखो मैंने आपको फिर बताया कि अलजेब्रा में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे उन क्वेश्चंस के टाइप हैं, तो आपको उनको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है आपको उनको पहचानना। पहचानेंगे कैसे, देखो इसमें आपको कैसे दे रखा है वैल्यू माइनस की। अभी तक आपको वैल्यू कौन सी दे रखी थी, जो हमने पिछले जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था, उसमें क्या था, उसमें था आपका जो क्वेश्चन थे वो प्लस में दिए थे, ठीक है, प्लस थे हम इसको आसानी से निकाल सकते थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन को क्या दिया है, क्वेश्चन को दिया माइनस में। माइनस से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर प्लस से इसका क्यूब करने पर आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसी क्वेश्चन को। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया जैसे कि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू आपको गिवन है रूट्स, इसकी वैल्यू है 7। देन आपसे पूछा गया बताइए x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कैसे निकालोगे इसको, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सेम पावर से सेम पावर पे जाएंगे, यानी कि यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्लस वाली वैल्यू। प्लस वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको बार बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा, इतना आपको क्या करना है, प्लस वाली वैल्यू निकालना है। आप क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे, आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, इस वाले का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद में प्लस वाली वैल्यू निकालनी, इसका मतलब +4 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं +4ab, बट ए बी आप कट जाएगा, देख कैसे, ऐसे x इंटू 1/x, यानी कि इससे ये कट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि सिंपल बस इतना लिखेंगे। उसके बाद में कितना हो गया, ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर करने पर कितना होगा +4ab, ठीक है। अब इस कितना हो जाएगा, यहां से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट में कितना हो जाएगा 53, तो √53 हो गया ये। अब देखो यहां से इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कैसे, 5 था, ठीक है, 3 गुना करने पर कितना हो गया 15, 5 से 3 गुना करने पर कितना हो गया 15। अब देखो यहां से इसका क्यूब करो, कितना हो जाएगा 53√53, ठीक है, 53√53। उसके बाद क्या करते हैं -3। अब देखो a और b सेम टू सेम थे, वो कट जाएंगे। अब कौन सा लिखेंगे, a प्लस बी, यहाँ जो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी, चलो मैं लिख देता हूँ, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, जिसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √53, यानी कि √53। अब देखो 53 में से 3√53 में अगर माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है, 3√53 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 50√53, ठीक है, 50√53 इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं अभी। अगला जो क्वेश्चन लिया मैंने वो है आपका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 23। देन आपसे पूछा गया बताइए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको मैं आपको पहले इसको मिटा दूं, तब आपको इसको समझाता हूं अच्छे से। चलिए देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 7। देन आपसे पूछा गया बताइए x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस 1/x4, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 23। देन आपसे पूछा गया बताइए x की पावर 6 प्लस 1/x6, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी इन दो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अभी इसमें क्या है, आपको अभी क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर कितना है पावर 2 है,
यहाँ पे कितना है पावर 3, इसका कुछ भी कर लो आप पावर 3 नहीं बनेगा। ऐसी सेम टू सेम यहाँ पे कितना है एक्स की पावर 4, यहाँ पे भी एक्स की पावर 4, इससे एक्स की पावर 6 कैसे बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर मैं देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना लूं कैसे कि यहां से पावर 2 से मैं पावर 1 निकाल लूं, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूं x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर लूं, उसके बाद मैं उसका क्यूब करने पर आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर मैं x की पावर 4 से अगर मैं इसको x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2, ठीक है, इसमें अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो यहां से मैं इसको आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे, आप बोलोगे सर इसको क्यूब कर दो, एक्स का स्क्वायर है ना, इसका क्यूब करने पर एक्स की पावर 6 मिल जाएगी। तो आप देखो इसको सॉल्व करो। अब मैंने आपको इसको सोल्व करने बताया था कैसे, जब भी आप पावर बैक में जाएंगे, कहां पे जाएंगे पावर बैक में, तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं स्क्वायर रूट लगाते हैं, उसके बाद में आप क्या करते हैं, उसके बाद में आप क्या करते हैं, उसके बाद में करेंगे आप इसको लिखेंगे नंबर को 7, ठीक है, प्लस की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब प्लस 2ab, बट ए बी तो सेम टू सेम कट जाएंगे। देखो मैंने आपको पहले फॉर्मूले भी बताए कैसे, जैसे मैं अगर करूंगा a प्लस बी इसका होल स्क्वायर तो क्या मिलता है मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इतना मिलता है आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर खुद से सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट देखो मुझे सिंपल इतनी वैल्यू चाहिए ना a प्लस बी, तो मैं क्या करूंगा इसको हटाऊंगा, जब दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट लगा देगा। ठीक है, मैं आपको इतनी चीज पहले समझा चुका हूं। देखो कैसे, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी कितनी थी 7, तो मैंने क्या रखा 7, देखो यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ 7, उसके बाद में प्लस कितना 2। अब देखो ये वैल्यू किसकी रहती है ए की, ये पूरी वैल्यू बी की, तो ये तो ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा सिंपल इतना ही तो लिखा था, और इस पर रूट भी लगाया, ऊपर रूट लगा दिया, तो यही तो लिखा था मैंने, रूट में 7 प्लस 2, ठीक है, रूट में 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 7 और 2 9, 9 का कितना निकलेगा बाहर 3, ठीक है, इतने को सोल्व करने पर मेरी वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो इसका मैं अगर क्यूब करूं, अब देखो इसको मैं मिटा दूं यहां से, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। अभी देखो इतने की वैल्यू मैंने 3 निकाल ली, अब क्या करेंगे क्यूब करेंगे, कितना होगा 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27, उसके बाद में प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है माइनस के 3 ए बी सेम टू सेम कट जाएंगे, अगर सेम टू सेम नहीं होते तो उनको लिखते, तो कितना होगा 3ab, अब क्या लिखें ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने इसको सोल्व करके 3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3, कितना होगा 27 में से 9 माइनस होगा कितना बचेगा मेरे पास 18, तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम टू सेम उसी प्रकार से इसको करेंगे, देखो कैसे कि x की पावर 4 है, उससे हमें 2 पावर पहुंचना है, यानी कि सीधी सीधी पावर आधी करेंगे, क्या करेंगे इस वाले नंबर को लिखेंगे 23 प्लस 2 करेंगे और इसके बाद रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा 23 और 2 25, 25 का बाहर कितना निकलेगा 5, ठीक है 5 निकल गया। अब मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे, क्यूब करने पर ये मिल जाएगा, क्यूब करो कितना हो जाएगा 125 माइनस 3, ए और बी सेम टू सेम है, देखो ए और बी सेम टू सेम है जो कि कट जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा 3ab, अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, तो इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 15 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 110, तो 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस। इनमें क्या है देखो, अभी आपको जो है ऐसे दिए, देखो x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 14, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कुछ यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया x की पावर 15, x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 15, इसका मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं साथ ही, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी है 47,
देन आपसे पूछा गया बताइए एक्स क्यूब प्लस 1/x3 इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन को पहचानने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि देखो यहां से मेरे पास जो वैल्यू है ना कितनी है, एक्स की पावर 10। अब एक्स की पावर 10 का मैं क्या करूं कि मेरे पास 15 बन जाए। अब एक्स की पावर 10 से तो अपन 50 पे पहुंच ही नहीं सकते। कैसे कि देखो अगर 10 से आप आगे भी बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, अगर पावर डबल होगी तो 20, ट्रिपल होगी तो कितना हो जाएगा 30, बट हमें तो 15 चाहिए। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन किए थे। इसको कैसे करेंगे, इसकी पावर आधे पर पहुंचो, यानी कि एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पे मैं गया। ठीक है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पे मैं पहुंच गया। यहां से मैं अगर क्यूब करूंगा तो मुझे 15 मिल जाएगा। 5 का 3 गुना कितना होता है 15, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी 3 गुनी, आसानी से निकाल सकता हूं। अब इसको सॉल्व करो। मैंने बताया था कि पावर बैक में जाते हैं तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले देखो आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप क्या करें सेम पावर से सेम पावर पे जाएं, सेम पावर से सेम पावर पे जाएं तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे, वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसमें कितना करेंगे, नंबर लिखने के बाद में उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और कितना करते हैं +4। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं जब आप सेम पावर से, यानी कि देखो इसमें क्या था सेम पावर से सेम पावर, जब पावर हाफ पे जाते हैं तो क्या करते हैं जो नंबर होता है उसको लिखते हैं, यानी कि जो नंबर है उस नंबर को लिखेंगे, नंबर यानी कि n प्लस उसमें 2 करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट दोनों स्थिति में हमें स्क्वायर रूट लेना रहता है। ठीक है, अभी देखो इसको क्या करेंगे, मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, नंबर क्या था मेरे पास 14, क्या करना है मुझे 2ab करना है, यानी कि +2, 14 2 कितना हो जाएगा 16, 16 का बाहर कितना निकलेगा 4, 4 हो गया। अब देखो यहां से मैं आसानी से निकाल सकता हूं x की पावर 5, इसका 3 गुना करने पर 15 मिलेगा, आसानी से कर सकता हूं। क्या करूंगा 4 चौक 16 चौक 64, क्यूब कितना हो जाएगा 64, 64 में से माइनस का 3 कितना होगा, a और b सेम टू सेम है जो कि कट जाएंगे ना, ये सेम टू सेम है, कितना हो जाएगा a प्लस b, वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 64 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 12, कितना मिलेगा मुझे 2 और 52, कितना मिलेगा मुझे 52। तो 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अभी इसको देखते नीचे वाले को, देखो अभी आप देखो कि मैं यहां से 4 पावर से 3 पावर पर कैसे पहुंच सकता हूं। आप कहेंगे कि देखो क्यूब वगैरह करेंगे, पैसे तो ये ऑटो पहले से ही दिया गया, पावर इससे ज्यादा दिया गया है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सबसे पहले करूंगा पावर 2 में कन्वर्ट, यानी कि x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2। ठीक है, उसके बाद में इससे में और एक और स्टेप करना पड़ेगा, कितना, देखो अभी भी यहां से तो देखो ये पावर वैसे ही सेम टू सेम अपन आपको कितना ज्यादा दिख रही है। उसके बाद में मैंने पावर को आधा किया, तो देखो यहां से भी मैं कुछ नहीं कर सकता इस वाले क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x है जो, यानी कि पावर कितनी है x की 2, x की पावर 2 है तो 2 से मैं 3 नहीं बना सकता, यानी कि मुझे एक स्टेप इसमें और जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे जाना पड़ेगा x प्लस 1/x पे। यहां से मैं इसका 3 गुना करने पर आसानी से बन जाएगा, यानी कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, यानी कि अपने पास जो क्वेश्चंस बन जाएंगे वो बन जाएंगे कि जो अपने x a क्यूब प्लस b क्यूब वाला जो पहला टाइप पढ़ा था ना, वो वाले क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो देखो अब इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कैसे करेंगे, 47 मैंने बताया था, पावर बैक में जाते हैं स्क्वायर रूट लगाएंगे, 47 लिखेंगे +2 कितना हो जाएगा 49, 49 का बाहर कितना लिखेंगे 7। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट लगाएंगे 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 के बाद में +2, 7 और तो कितना हो जाएगा 9, 9 का बाहर कितना निकलेगा 3, कितना सॉल्व कर लिया। अब देखो यहां से मैं ये आसानी से निकाल सकता हूं, कैसे, आप कहोगे इसका क्यूब कर दो, कैसे करेंगे, 3 तरफ 9 3 27 -3, देखो a और b सेम टू सेम कट जाएंगे, a प्लस b इसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 27 में से 9 माइनस होंगे कितना बचेगा 18, तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए एक बार और समझें आप इन क्वेश्चन को, देखो ये वाला क्वेश्चन तो सेम पिछले वाले जैसे ही था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या किया आपने पावर को आधा किया, यानी कि हम 10 पावर से पावर 5 पर पहुंच गए, पावर 5 का कितना है 3 गुना, तो हमने आसानी से इसको सोल्व कर लिया। बट देखो इसमें क्या किया, इसमें सबसे पहले हम गए पावर 2 पर, यानी कि इसका आधा किया पावर, फिर पावर 1 पर पहुंचे यानी इसका भी पावर आधा किया,
और देखो इसको मैंने आपको बताया भी था कि पावर कैसे आधा करते हैं, यानी कि पावर सीधे सीधे बैक पावर पे जा रहे हैं, 4 से कितने पे, 2 से, 2 से कितने पे, 1 पे। ठीक है, तो 1 पावर पे पहुंच गए, 1 पावर की मैंने वैल्यू कितनी निकाली, 3। तो 1 पावर से इसका क्यूब करने पर मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x आसानी से मिल जाएगा। उसको सॉल्व किया, आंसर कितना निकाल लिया, 18। तो 18 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी इसमें और क्वेश्चन देखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए लेते हैं तो और क्वेश्चन और उनको सॉल्व करते हैं। देखो एक तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 527। देन आपसे पूछा क्या, बताइए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसमें, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 79। देन आपसे पूछा गया, बताइए एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। देखो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा कि देखो एक्स की पावर 4 यहाँ पे दिया गया है, आपसे कितना पूछा गया, एक्स की पावर 3। यानी कि देखो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से अगर मैं इससे आधा पावर करूं कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्या मैं इससे इसको निकाल सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार और पीछे जाना पड़ेगा, पावर और बैक में जाना पड़ेगा, कितना, इसका पावर और आधा होगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x। आप कहेंगे सर इसका वैल्यू निकाल के आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्व करो। सबसे पहले आप इसका वैल्यू निकालो, क्या करोगे, मैंने बताया आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे 527 और उसमें 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया 529। 529 किसका स्क्वायर रूट होता है, 23 का। यहाँ पे कितना लिखा मैंने, 23। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में मुझे फिर पावर आधे पे जाना है, यानी कि मुझे पावर बैक में जाना है। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, इस नंबर को लिखेंगे 23। ठीक है, फिर +2, कितना हो जाएगा 23 और 2 25, 25 का बाहर कितना आएगा 5, 5 आ गया। अब मैं इससे क्या करूंगा, क्यूब निकालूंगा। क्यूब कैसे निकालूंगा, 5 से मैं क्या करूंगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125 -3। अब देखो ए और बी सेम टू सेम है, जो कि यहाँ पे लिखेंगे तो कट जाएंगे। अब क्या करेंगे, ए बी तो हो गया, ठीक है, उसके बाद a प्लस बी, यानी a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 × 5। यानी कि यहां से सॉल्व करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा 125, इसमें से मेरे पास 15 कितना 15 माइनस होगा, कितना बचेगा 110। तो 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सेम उसी पैटर्न का है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लूं, दिखेगा नहीं आपको नीचे, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 79। देखो x की पावर 8 से आप x की पावर 6 पर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसकी पावर आधा करके देखो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी अगर मैं वैल्यू निकाल लेता हूं तो क्या मुझे इसका मान निकल सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे और फिर बैक में जाना पड़ेगा। यानी कि देखो इससे पावर आधी की कितनी हो गई 4, इससे पावर आधी की कितनी होगी 4, अब इससे पावर आधी करेंगे तो कितनी होगी 2x² प्लस 1/x²। ठीक है, अब मैं कहूंगा आपसे क्या आप इससे ये निकाल सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे, तो देखो 2 का पावर 3 गुना करने पर ये आसानी से निकल जाएगा। 2 का 3 गुना करने पर कितना होता है 6, यानी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें यहां से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इससे फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो निकालो 79। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रूट, फिर लिखेंगे 79 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 81। 81 का बाहर कितना निकलेगा 9। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया √11। ठीक है, √11 लिख दिए।
अब क्या करेंगे, अब देखो इसका क्यूब करेंगे, यानी कि क्यूब करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11√11, कितना हो गया 11√11। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आप क्या करते हैं माइनस का 3। अब देखो ए और बी सेम टू सेम है जो कि कट जाएंगे, हमें कौन सा लिखना है ए प्लस बी, इस ए प्लस बी पूरे की वैल्यू कितनी है √11, तो क्या लिखेंगे √11। अब देखो 11√11 में से 3√11 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, आप कहेंगे सर 8√11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, है ना, 8√11। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 8√11, इसका कितना था आपका था 110। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस कराए थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए हो तो आपका क्या करना है, देखो उससे आप जो एलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे खुद से उतना ही आपका ये वाला टॉपिक जो है स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, और आप क्या कहें, मैंने आपको करा दिया, ठीक है, अलजेब्रा में क्वेश्चंस करा दिए। अभी कल से एक और टाइप अपन शुरू करेंगे, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिर से उसी में क्वेश्चंस देखेंगे। अभी जो अपना जो टॉपिक है ना अलजेब्रा का वो कम से कम 1 महीने तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में हम आपको लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, तो इस सेशन को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।